Hello student. Now today's video lecture we discuss about the operation on the single linked list. In last video lecture we discuss about the different types of linked list, single linked list, double linked list, then circular single linked list and circular double linked list. Okay. So first of all here we discuss about the single linked list, the operation of the single linked list. A single linked list is a sequence of element in which every element has a link to its next element in the sequence. ठीक है. सो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट एक कंसिस्ट फ्रॉम द नोड, नंबर ऑफ नोड से क्रिएट होता है. हर एक नोड में पर्टिकुलर दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन शो करता है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन दैट इज डेटा एलिमेंट्स. एंड द सेकेंड पार्ट जो होता है लिंक इज नथिंग बट एड्रेस शो करता है नेक्स्ट एलिमेंट का, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट का. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द सिंगल लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट यानी एक नोड जो दो पार्ट में डिवाइड किया है. First part show the data or informations and second part show the link. Link is nothing but the pointer to the or address of the next element. So in a single linked list two nodes are linked with each other in sequential manner. दो nodes एक sequential manner में एक दूसरे से attach होते, एक homogeneous pattern में, एक order manner में, because these are the linearly एक sequential pattern में they are attached to each other. In single linked list each node have two fields, जैसे मैंने भी आपको बताया, one for data and another for the link reference to the next node. क्योंकि link जो होता है वो address शो करता है नेक्स्ट नोड का. द नोड हैव नल ओनली टू द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट. जैसे हम पहले से पढ़ते हैं कि अगर कोई नोड लास्ट नोड है तो उसका जो लिंक फील्ड रहेगा, पॉइंटर फील्ड जो रहेगा, उसमें नल रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि उसके बाद कोई दूसरा नोड नहीं है दिस फॉर दैट. ओके. सो द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन द सिंगल लिंक लिस्ट. एक होता है क्रिएटिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट करना. डिस्प्ले द कंटेंट, जो भी नोड्स है, जो भी एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट किए नोड को, वो पूरे नोड को रिप्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना. इंसर्टिंग एन एलिमेंट, डिलीटिंग एलिमेंट एंड सर्चिंग. ठीक है, एलिमेंट को इंसर्ट करना आइदर बिगिनिंग, मिड और एंड में, और डिलीट करना. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म इन द सिंगल लिंक लिस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट. ठीक है, हमें लिंक लिस्ट को, सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है. सो हाउ कैन यू क्रिएट द सिंगल लिंक लिस्ट? So to create a linked list we will create the nodes one by one. Of course, क्योंकि अगर मुझे लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, लिंक लिस्ट मीट वॉट, इट इज़ द कलेक्शंस ऑफ नोड्स, दे आर कनेक्टेड, दैट दे आर लिंक टू ईच अदर. ठीक है. सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नोड्स को क्रिएट करना पड़ेगा वन बाय वन. ठीक है. सो टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट वी विल क्रिएट द नोड्स वन बाय वन एंड ऐड देम टू द एंड ऑफ द लिस्ट. और जितने भी आप नए नोड क्रिएट करोगे उसको एंड में आपको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है. पहला नोड क्रिएट किया, उसके बाद जो सेकंड नोड क्रिएट करोगे तो वो जो सेकंड नोड होगा वो क्या होगा, फर्स्ट नोड के बाद में आएगा. ठीक है, मतलब एंड में, फर्स्ट नोड के एंड में हमेशा सेकंड नोड के एंड में थर्ड, यानी हमेशा जितना भी नया नोड आप क्रिएट करोगे वो सारे कैसे रहेंगे, एंड में आएंगे. ठीक है. सो दीज नोड कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ स्ट्रक्चर. ठीक है, वो हम नोड जो क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं, पॉइंटर्स का यूज़ करने वाले हैं, और डायनामिक मेमोरी अलोकेशन फंक्शन मैलॉक. मतलब जब भी आप नोड क्रिएट करोगे, जब भी आपको क्रिएशन ऑफ नोड रहेगा, ठीक है, सो फॉर दैट वी रिक्वायर द थ्री फंडामेंटल स्ट्रक्चर आपका नोड का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है. देन पॉइंटर्स जो पॉइंट करेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट में जो होता है पॉइंटर फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे पॉइंट द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट जो रेफरेंस एलिमेंट उसको पॉइंट करता है. सो दैट्स वाई हियर वी रिक्वायर द पॉइंटर. और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्यों फॉर दैट हियर वी, अगर मुझे रन टाइम पे कुछ डेटा ऐड करना है, कुछ नोड को ऐड करना है, तो वो ईजिली ऐड और डिलीट कर पाएंगे, हम ऐड और रिमूव कर पाएंगे. सो फॉर दैट वी यूज़ द डायनामिक मेमोरी अलोकेशंस फॉर दैट. ठीक है. सो a single linked list is a dynamic data structure. क्योंकि हम यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट करने वाले, डायनामिक मेमोरी अलोकेटेड करने वाले हैं. सो सिंगल लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. इट में ग्रो और श्रिंक. जैसे मैंने भी आपको बताया, डायनामिक का मतलब क्या होता है कि एट अ रन टाइम पे आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, नोड को इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. एज वेल एज उसको आप किसी अगर नोड को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो वो भी हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते. सो दैट्स वाई हियर वी कॉल एज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक मेमोरी अलोकेशन. सो व्हाट वी रिक्वायर्ड द स्ट्रक्चर. ठीक है, टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, देन पॉइंटर टू पॉइंट द address of the next node, and here we use the dynamic data structure, dynamic memory allocations, because at the runtime if we want to add or delete if any node, that can be performed easily. So for that these three functions are required. ठीक है. So
इट कैन ग्रो और श्रिंक, ग्रोइंग और श्रिंकिंग डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन मेड। आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप उसमें क्या करोगे, एक नया नोड को इंसर्ट करोगे, इट मीन्स ग्रोइंग हो जाएगा आपका लिंक लिस्ट। अगर आप डिलीट करते हो तो श्रिंक हो जाएगा। सो इन दैट वे व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन विच डिपेंड्स कि आप क्या मतलब रन टाइम पे इंसर्शन कर रहे हो नोड का या डिलीशन कर रहे हो। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन देखते हैं, स्ट्रक नोड, करली ब्रैकेट इन्फो स्ट्रक नोड पॉइंटर लिंक। अब इसका मतलब क्या है, हमने एक नोड का रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, ये जो कोड लिखा है हमने, ये क्या करता है, नोड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर दैट हियर वी यूज अ स्ट्रक्ट वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड। ठीक है। इंट इन्फो यानी क्या होता है, जो डेटा एलिमेंट है जिसमें हम डेटा स्टोर करने वाले हैं वो आपका इंटीजर टाइप का है। सो फॉर दैट हियर वी रिप्रेजेंट द इंट इन्फो। देन स्ट्रक नोड पॉइंटर लिंक। अब हमने जो एक नोड बनाया है, जो भी स्ट्रक्चर बनाया है नोड का, उसमें हमने एक लिंक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है और उसको हमने एस्टेरिक साइन दिया पॉइंटर का मतलब क्या होता है, एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड। तो ये जो लिंक फील्ड होने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि नोड में दो फील्ड होती है, एक डेटा इन्फो और लिंक। तो लिंक फील्ड जो रहेगी वो पॉइंटर यानी वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स व्हाई हियर वी रिक्वायर द स्टार लिंक, यानी पॉइंटर इज नथिंग बट वो एक प्रकार का पॉइंटर है, एक टाइप का वो पॉइंटर है। ठीक है। देन स्ट्रक नोड पॉइंटर स्टार्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने एक नोड का स्ट्रक्चर बनाया है, तो जो भी आपका स्ट्रक्चर है, नोड जो बनाया है आप में, उसमें हमने एक स्टार्ट पॉइंटर को रिप्रेजेंट किया, इट इज़ अ एस्केरिक स्टार्ट। सो क्रिएट अ पॉइंटर ऑफ द स्ट्रक्चर नोड टाइप का। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करेगा, यानी आपकी जो भी फर्स्ट नोड रहेगी, वॉट एवर द फर्स्ट नोड, उसका एड्रेस जो रहेगा वो स्टार्ट पॉइंटर में रिप्रेजेंट रहेगा। ये इसका मीनिंग होता है स्ट्रक नोड स्टार्ट पॉइंटर। इसका मतलब है कि जो आपकी जो स्ट्रक नोड है, आपने जो नोड बनाया है, उसका जो एड्रेस रहेगा फर्स्ट नोड का, ओनली द फर्स्ट नोड का एड्रेस, ये स्टार्ट पॉइंटर में हम स्टोर करने वाले हैं। ठीक है। वेयर स्टार्ट इज अ पॉइंटर टू द स्ट्रक नोड टाइप। ये जो इसलिए मैंने बताया है कि ये जो स्टार्ट एक पॉइंटर है जो स्ट्रक नोड का टाइप है, मतलब वो जो स्ट्रक नोड आपने जो बनाया है, आपने जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है नोड का, उसका ये टाइप है जो उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रक नोड इन द राउंड ब्रैकेट एस्केरिक मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक नोड। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी नोड क्रिएट करते हो, ठीक है, ये तो एट दैट टाइम आपको हमेशा ये फंक्शंस का यूज़ करना है। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं साइज ऑफ स्ट्रक नोड। अब साइज ऑफ स्ट्रक नोड क्या होता है, तो जो भी आपकी स्ट्रक्चर नोड है, आपने जो एक स्ट्रक नोड बनाया है, आपने जो यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनाया है नोड का, जिसको हमने स्ट्रक वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है स्ट्रक नोड, तो ये स्ट्रक नोड का साइज रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द स्ट्रक नोड। ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो नोड बनाया है उसका साइज़ क्या है, मतलब आप अगर कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज़ करते हो, ठीक है, स्ट्रक नोड का जितना भी साइज़ है वो यहाँ पे असाइन करेंगे या उसको स्पेसिफाई करेगा, ये साइज ऑफ स्ट्रक नोड। ये जो फंक्शन लिखा है साइज ऑफ स्ट्रक नोड क्या करता है कि आपके स्ट्रक नोड का साइज़ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। या स्पेसिफिक डेटा टाइप का साइज़ कितना है वो यहाँ पे बताएगा। मतलब स्ट्रक नोड में अगर सपोज इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो उसका साइज़ क्या है, ठीक है, मतलब आपने कितना इंटीजर डेटा यहाँ पे यूज़ किया, उसका साइज़ क्या है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप फ्लोट डेटा यूज़ करते हो तो स्पेसिफिक डेटा जो भी आप यूज़ करो, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक यूज़ किया है तो स्ट्रक वेरिएबल का वो साइज़ रिप्रेजेंट करेगा। आपने जो नोड यहाँ पे जो स्ट्रक नोड बनाया है उसका साइज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो आप जो भी टाइप का नोड बनाते हो, इधर आप इंटीजर टाइप की है, अगर आपके नोड में इंटीजर डेटा है तो इंटीजर टाइप का डेटा अगर है तो उसका साइज़ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो इट सिंपली रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द नोड। आपने जो स्ट्रक नोड बनाया है, स्ट्रक्चर जो बनाया है नोड का, उसका जो पूरा साइज यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि पूरा साइज कितना है, उसमें कितने नोड्स प्रेजेंट है। अब मैलॉक फंक्शन का यूज़ क्या होता है, के थ्रू हम डायनामिक मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। मैलॉक फंक्शन के थ्रू, इसलिए तो हम रन टाइम पे इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैलॉक फंक्शन का यूज़ होता है टू डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। फॉर दैट इट यूज़ टू अलोकेट द डायनामिक मेमोरी। ठीक है। डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के लिए हम यहाँ पे स्ट्रक मैलॉक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है स्टार्ट इक्वल्स टू स्ट्रक नोड पॉइंटर, ठीक है, तो ये जो पूरा फंक्शन जो लिखा है इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि आपके प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। एक क्रिएट अ मेमोरी ब्लॉक इन योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी रैम में, ताकि आप उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करना तो सबसे पहले मेमोरी अलोकेटेड होना चाहिए, मेमोरी क्रिएट होना चाहिए। सो बाय यूजिंग दैट फंक्शन, ठीक है, दैट इज मैलॉक फंक्शन के थ्रू आपके प्रोग्राम के लिए एक मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ताकि आप उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन, जब तक प्रोग्राम रन नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक वो मेमोरी वहाँ पे उस प्रोग्राम के लिए टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टोर रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट ये एक पॉइंटर है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ठीक है, सो आपका जो भी नोड बनेगा, जो भी टाइप का नोड रहेगा, जितने भी उसमें नंबर ऑफ नोड्स लिंक कनेक्टेड टू ईच अदर होंगे, तो उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक मेमोरी अलोकेटेड करेंगे बाय यूजिंग दैट मैलॉक फंक्शन। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं वो जो मेमोरी रहेगी वो स्ट्रक्ट नोड टाइप की रहेगी, जो मेमोरी क्रिएट होने वाली वो स्ट्रक्ट नोड पॉइंट टाइप की रहेगी, क्योंकि हमने जो मेमोरी क्रिएट करी है वो एक स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्चरल वेरिएबल टाइप के नोड के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो पूरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है, ये जो फंक्शन है, और एंड इससे इस स्टार्ट में जाकर वो असाइन करता है, जो भी मेमोरी क्रिएट होगी वो कहाँ पे असाइन हो जाएगी, आपने जो स्टार्ट पॉइंटर लिखा है ना, उस स्टार्ट पॉइंटर में बाय यूजिंग मैलॉक फंक्शन मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, और वो मेमोरी स्टार्ट फंक्शन में क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो when above statement executed, the block of memory is sufficient to store the node is allocated and assigned start as a starting address of the node। जो मैंने अभी बताया है कि इससे क्या हो जाएगा, मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और आपके स्टार्ट पॉइंटर में वो असाइन हो जाएगी टू द एड्रेस ऑफ द स्टार्ट। और स्टार्ट क्या करता है, असाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ओनली। ठीक है, सो टू असाइन द वैल्यू टू द रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ द नोड, स्टार्ट इन्फो इक्वल्स टू 20। अब स्टार्ट यानी पॉइंटर हो गया, पॉइंटर पे क्या रहेगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। तो फर्स्ट नोड के एड्रेस पे जाकर हम क्या करेंगे, उस एड्रेस में जहाँ पे फर्स्ट नोड का एड्रेस लिखा है स्टार्ट में, वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इन्फो फील्ड में, मतलब हमारे स्टार्ट में अगर 100 लिखा है तो हम 100 एड्रेस पे जाएंगे। 100 एड्रेस पे जाने के बाद हमारे एक नोड क्रिएट मिलेगी वहाँ पे, तो उस नोड में दो पार्ट रहेगा, इन्फो और एक लिंक। तो इन्फो में हम 20 को पुट कर देंगे, उसका डेटा एलिमेंट क्या रहेगा, 20 रहेगा, मतलब 100 इस एड्रेस पे 20 डेटा को पुट करो, और 100 एड्रेस कहाँ पे लिखा है, स्टार्ट पॉइंटर में। ठीक है, देन स्टार्ट लिंक, लिंक यानी इट्स इनिशियली /0, इट मीन्स नल, क्योंकि वो फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड हमेशा कैसी रहेगी, वही फर्स्ट नोड है, वही लास्ट नोड है इनिशियली, तो उसका जो लिंक पॉइंटर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नल रहेगा, इसलिए 20 का जो पॉइंटर है फिगर में देखो वो नल है। ठीक है, इन दिस वे एनी नंबर ऑफ नोड्स कैन बी क्रिएटेड एंड लिंक टू द एग्जिस्टिंग नोड। इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो फर्स्ट नोड है या वो विच इज़ द लास्ट नोड या फर्स्ट नोड एक ही है वो नोड, तो उसका जो लिंक पॉइंटर जो रहेगा वो रहेगा नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड नहीं है प्रेजेंट वहाँ पे। ठीक है, सो suppose we want to add another node to the above list, the following statement can be used। start लिंक इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्ट नोड का जो पॉइंटर रहेगा वो किसको पॉइंट करेगा, जो आपकी फर्स्ट नोड की जो लिंक फील्ड है ना, उसमें जो एड्रेस लिखा है उसको पॉइंट करेगा। मतलब आपका पहले स्टार्ट में लिखा था 100, फिर आप 100 एड्रेस पे 20 नोड को पॉइंट कर दिया। अगर आपको नया नोड ऐड करना है, ठीक है, तो नया नोड का एड्रेस कहाँ पे रहेगा, जो फर्स्ट नोड बनाया आपने 20 का, जो फर्स्ट नोड बनाया उसका जो लिंक पार्ट है वहाँ से नल हट जाएगा, और वहाँ पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल 200। ठीक है, तो 200 एड्रेस कहाँ पे लिखा है अभी पर्टिकुलरली, आपकी जो 20 की जो नोड बनी ना उसमें। ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा 20 कि इसमें आ जाएगा 200 एड्रेस। तो 200 एड्रेस पे हमें क्या करना है, अभी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पुट करना है 40। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड मतलब स्टार्ट, यानी स्टार्ट में क्या लिखा है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, फर्स्ट नोड के एड्रेस में जाएंगे, वहाँ पे हमें 20 ये डेटा एलिमेंट मिलेगा। उसका सेकंड पार्ट जो लिंक है उसमें हमने क्या लिखा है 200। तो 200 के एड्रेस पे हमें क्या पुट करना है, 40 लिंक इन्फो 40, यानी 200 एड्रेस पे आपको 40 ये इन्फो पुट करना है, और उसका जो 40 पुट करने के बाद वो जो सेकंड नोड क्रिएट हुआ है 40 जिसका डेटा आइटम है, उसका जो सेकंड पार्ट रहेगा लिंक, वो क्या रहेगा, नल, क्योंकि हमने बस एक ही नोड ऐड किया है। पहले हमने 20 नोड को ऐड किया, 20 नोड ऐड करने के बाद हमने 40 नोड को ऐड किया जिसका डेटा आइटम 40 है। तो 40 ऐड होने के बाद अभी वो हमारी लास्ट नोड है, उसके बाद मुझे कोई नोड ऐड नहीं करना है, तो उसका जो लिंक पार्ट रहेगा वो रहेगा नल। ठीक है, तो स्टार्ट में सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, और जो फर्स्ट नोड क्रिएट हो जाने के बाद फर्स्ट नोड का जो लिंक पार्ट होता है उसमें सेकंड जो आप नोड क्रिएट करने वाले, तो उसका सबसे पहले आपको एड्रेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एड्रेस रिप्रेजेंट करने के बाद ही आप उसमें डेटा आइटम इंसर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, क्रिएशन परफॉर्म करोगे। अगर वो लास्ट नोड रहेगी तो उसका जो पॉइंटर फील्ड क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द
क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, ठीक है। देन ट्रैवर्सिंग लिंक लिस्ट, ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है, विजिट करना, ठीक है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द लिंक लिस्ट, कंटेंट को डिस्प्ले करना एज वेल एज द पर्टिकुलर, उसको क्या करना है, विजिट करना है। सो टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द लिंक लिस्ट वी नीड टू ट्रैवर्स द लिस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर लिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सिंपली डिस्प्ले द एलिमेंट कंटेंट इन द इन्फो पार्ट टिल एंड, हमें क्या करना है, सारे कंटेंट को, सारे एलिमेंट को हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो सिंगल लिंक लिस्ट में स्टार्ट ये एक पॉइंटर यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्रिएशन में कि जो पॉइंटर होता है उसमें हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है, और लास्ट नोड के लिंक पार्ट में हमेशा नल होता है। जैसे मैंने बताया 40 जो नोड आपका लास्ट था उसके लिंक पार्ट में हमेशा क्या रहेगा, नल रहेगा। एक नोड से दूसरे नोड में अगर जाने के लिए हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक क्यू पॉइंटर का यूज़ किया है, ठीक है। सो मतलब स्टार्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ठीक है, तो हमने क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट लिखा, इस मीन्स दैट स्टार्ट में जो भी एड्रेस रहेगा वो किसको असाइन होगा, क्यू में। मतलब अगर आपने स्टार्ट में 100 लिखा है तो किसको असाइन हो जाएगा, क्यू को असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो एक नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए हमेशा हमें एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने यहाँ पे क्यू पॉइंटर का यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम वन नोड टू अनदर नोड ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो एंड जब वो पॉइंटर फील्ड में नल आएगा, इट मीन्स दैट देन वी से दैट द लिस्ट इज फिनिश, मतलब जब पॉइंटर फील्ड में नल आता है तो वो लास्ट नोड है और लिस्ट इज फिनिश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, एक स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर क्यू, हमें पॉइंटर क्यू चाहिए जिसमें एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सेट क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट में क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हमने स्टार्ट का जो एड्रेस रहेगा वो किसको असाइन कर दिया, क्यू को। यानी अगर स्टार्ट में अगर 100 था तो अभी क्यू में भी क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर स्टार्ट में 100 है तो क्यू में भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंटर को हम बताएंगे कि आपको पहले वाले नोड का जो पॉइंट है उसके लिए आपको उसको पॉइंट करना है। पहले वाले नोड का एड्रेस कहाँ पे लिखा है, स्टार्ट में, तो आपको उसको पॉइंट करना है। तो इसलिए ये जो क्यू होता है ये स्टार्ट को पॉइंट करते हैं, या क्यू इक्वल्स टू स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट में जो लिखा है एड्रेस वही एड्रेस रहेगा, क्यू को हम असाइन करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वाइल क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, मतलब क्यू नल तो नहीं है ना, नल यानी क्या होता है, मतलब फर्स्ट जो स्टार्ट है जहाँ पे फर्स्ट एड्रेस होता है फर्स्ट नोड का, उसमें कोई एड्रेस ही नहीं है, मतलब आपके पास लिस्ट ही नहीं है, आपके पास नोड ही नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे वो एम्प्टी है क्या, नहीं एम्प्टी तो नहीं है, मतलब हमें इसके लिए, इसका मतलब क्या होता है कि क्यू में कुछ ना कुछ एड्रेस है, यानी स्टार्ट में कुछ ना कुछ एड्रेस है। जैसे स्टार्ट में यहाँ पे 100 लिखा है, मतलब एक तो नोड है, एटलीस्ट वन नोड प्रेजेंट एट, ठीक है। सो प्रिंट %d क्यू ऑफ इन्फो, क्यू ऑफ इन्फो यानी क्या होता है, क्यू में क्या आता है, अभी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। सो अब क्यू यानी 100 हो गया, तो क्यू इन्फो यानी 20 डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। तो क्यू इन्फो यानी क्या होता है, 100 किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस 100 है, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस का जो डेटा पार्ट होता है इन्फो पार्ट में, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल 20 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। 20 प्रिंट करने के बाद क्या हो जाएगा, देन क्यू इक्वल्स टू क्यू लिंक, यानी वो 20 तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी ना, बट हमने हमेशा बोला है कि नोड में दो पार्ट होते हैं, एक इन्फो और दूसरा पॉइंटर लिंक। तो लिंक में क्या करेगा, क्यू इक्वल्स टू क्यू लिंक, यानी अभी क्या करेगा पर्टिकुलर कि हमारा क्यू इक्वल्स टू 100 दैट इज़ ये एड्रेस है उसके इन्फॉर्मेशन 20 का, ठीक है। तो लिंक अब 20 के जो 20 का जो इन्फो पार्ट है, सॉरी लिंक पार्ट है, उसमें क्या रहेगा, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर क्यू एरो लिंक यानी क्या हो जाएगा, अभी क्यू इक्वल्स टू 200 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 20 के बाद में जो लिंक फील्ड है उसमें कितना लिखा है, 200 है। सो क्यू इक्वल्स टू क्यू एरो लिंक, यानी अभी पहले क्यू में 100 था, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने क्यू यानी 100 था, अब क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो हमारा जो पॉइंटर है 100 से निकल के वो 200 में पॉइंट करेगा, ठीक है। जब वो 200 में जाएगा तो फिर से वैल्यू रन होगा, फिर से चेक होगा कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है, हमारा जो लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी नहीं है, उसमें नोड्स है, तो फिर से वो प्रिंट करेगा क्यू इन्फो, यानी 200 एड्रेस पे जाने के बाद उसके डेटा पार्ट में इन्फो पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन है, 40, तो वो 40 को प्रिंट करेगा बाय यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, प्रिंट %d क्यू इन्फो, यानी 200 एड्रेस की जो इन्फो है वो 40 उसको प्रिंट करेगा। देन अगेन क्यू इक्वल्स टू क्यू लिंक, अब क्या करेगा,
40 के लिंक पार्ट में क्या लिखा है 300, तो अभी वो क्या करेगा 300 एड्रेस पे जाएगा। मतलब पहले क्यू का एड्रेस 100 था, 100 से ट्रावर्स करते करते वो 200 पे गया, 200 पे जाने के बाद उसने 40 एलिमेंट को प्रिंट किया। फिर उसके बाद 40 के जो लिंक पार्ट में उसने देखा कि उसमें 300 लिखा है, तो वो हमारा जो पॉइंटर था क्यू वो 200 से निकल के 300 पॉइंटर में 300 एड्रेस पे जाएगा। 300 एड्रेस पे जाने के बाद वो क्या करेगा प्रिंट करेगा 30 को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्यू इक्वल्स टू क्यू लिंक, ठीक है, तो क्यू इक्वल्स टू क्यू लिंक प्रिंट करेगा। तो 30 का जो लिंक पार्ट है एड्रेस पार्ट वहाँ पे क्या लिखा है नल है, नल यानी इसका मतलब दिस इज द लास्ट नोड, उसके आगे कोई भी नोड नहीं है। सो इन दैट वे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाइल लूप क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ट्रैवर्सिंग द सिंगली लिंक लिस्ट मीन्स विजिटिंग ईच नोड एंड सिंगली लिंक लिस्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नोड टू लास्ट नोड। इस तरह से वो क्या होता है ट्रैवर्सिंग करता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट में पहले आप फर्स्ट नोड का एड्रेस लो को उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हाँ क्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट एड्रेस पर जाने के बाद उसमें डेटा एलिमेंट को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद उसका सेकंड पार्ट चेक करेगा उसमें क्या एड्रेस लिखा है, उसमें अगर 200 एड्रेस लिखा है तो 200 पर जाएगा, उसके डेटा में इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा। उसके लिंक पार्ट में चेक करेगा उसमें लिंक पार्ट में क्या लिखा है एड्रेस 300, तो 300 पे जाएगा। जब तक नल नहीं आ जाता, जब तक लास्ट नोड नहीं आ जाता, तब तक ये व्हाइल लूप क्या करता रहेगा चलेगा और ट्रैवर्सिंग होगा और हर एक नोड को क्या करेगा विजिट करेगा, हर एक नोड को डिस्प्ले करेगा, ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, सो जैसे इंसर्ट अ नोड डेटा 30 एट द एंड, सो द ट्रैवर्स द लिस्ट एंड आउटपुट विल बी 20, 40, 30। अगर मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है तो वो क्या करेगा 20, 40 और 30 को प्रिंट करेगा। अगर मुझे पूरे नोड को प्रिंट करना है तो वो भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इट मीन्स वो हर एक डेटा एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है। सो इट मीन्स वी ट्रैवर्स द नोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंटर, तो हमें यहाँ पे पॉइंटर लिखना पड़ता है, पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने पहले स्टार्ट पॉइंटर लिखा जिसमें सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, फिर वो जो स्टार्ट है उसको हमने असाइन कर दिया क्यू पॉइंटर के लिए, ताकि क्यू के थ्रू ही हम ट्रैवर्स करने वाले, क्योंकि स्टार्ट तो सिर्फ फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा ना, वो तो ट्रैवर्स होने वाला है। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमने क्यू पॉइंटर यूज़ किया है और क्यू ने क्या किया जो स्टार्ट में एड्रेस था उसको असाइन किया अपने इसमें, और उसके थ्रू फिर वो हमेशा अपना एड्रेस चेंज करते गया और हर एक नोड को विजिट करते गया। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रैवर्सिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट। सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट एज वेल एज द ट्रैवर्सिंग ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, so I hope you understand this video. Thank you.